नमस्कार मित्रों, मैं राजीव श्रीवास्तव। आपका नव ज्योतिष केंद्र में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि शनि राहु का मीन राशि में युति बन रही है। इससे कब बन रही है युति? ये 30 मार्च से लेकर 18 मई 2025 इस बीच में बन रही है, यानी कि लगभग 50 दिन का समय है। ये 50 दिन बहुत ही उथल पुथल वाले हैं हमारे देश दुनिया के लिए भी। चूँकि ये मीन राशि में बन रहा है तो ये हम अपने देश में देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका आसपास के इलाके जैसे पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ पे कुछ घटनाएं घटेंगी, जैसे आंधी तूफान, बाढ़ आ जाना या अग्निकांड हो जाना। इस तरह की कोई भयानक घटनाएं देखने को मिलेंगी। और अपने दुनिया में देख लीजिए तो यूरोप की कंट्रियों में या यूएस में इस तरह का उतार चढ़ाव आएगा। वो किसी क्षेत्र में भी हो सकता है, लेकिन खतरनाक होगा। जैसे कोरोना काल आया था, गोधरा कांड हुआ था, इस तरह की कोई घटनाएं घटित होंगी उस समय। तो ये 50 दिन आने वाले हम लोगों को सावधान रहना है। तो उसमें देश दुनिया में जो होना वो तो होगा ही, आखिर इसका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैंने 4 कुंडली ली हैं, मीन राशि, कन्या राशि, मेष राशि और सिंह राशि। इन लोगों को सावधान रहना है इन 50 दिनों में। अब क्या सावधानी बरतनी है, आपके साथ क्या घटना हो सकती है, इसकी बात करेंगे। तो मीन राशि वालों की यहाँ देखिए 12 नंबर लिखा हुआ है। मीन राशि होती, मैंने पढ़ाया था, पहले ही बताया था आप लोगों को। अगर नहीं मालूम तो मेरे पुराने वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 12 नंबर यानी मीन राशि में ही 5 ग्रहों का मिलन हो रहा है, युतियां बन रही हैं, जिसमें सूर्य, बुध, राहु, शुक्र तो पहले से ही बैठे हुए हैं। शनि जो कि 30 मार्च को कुंभ राशि से निकल के मीन राशि में आ जाएंगे। यहाँ पे आने पे ये 5 ग्रहों का एक योग बन जाएगा, जो अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। तो मीन राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत मीन राशि वालों के लिए है। एक तो इनको अगर किसी तरह के सिर से संबंधित कोई प्रॉब्लम रहती है, माइग्रेन का दर्द है या किसी तरह, तो ये बढ़ेगा। किसी तरह का सिर में दर्द होगा, कुछ दबाव बनेगा इनके ऊपर। जहाँ ये काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, सरकारी सत्ता में कहीं काम है, तो इनके ऊपर काम का ऐसा बोझ आ जाएगा इन 50 दिनों के अंदर कि ये बहुत मानसिक रूप से पीड़ित होने लगेंगे, परेशानी में आएंगे। तो मैं इनसे कहूँगा आप ठीक से निर्णय लेके उसको आराम से निपटाने की कोशिश करें। बात बात पे चिड़चिड़ हो जाएंगे, गुस्सा आएगा हर बात पे आपको, थोड़ी थोड़ी बातों पे। उस गुस्से को भी थोड़ा सा सावधानी बरते, उसमें बेवजह किसी से ना लड़ें, क्योंकि आपके साथ ये ग्रह युति बनेगी, इसमें आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंचेगी, आपके कैरियर में उतार चढ़ाव आ जाएगा। हो सकता है आपको के कारण कहीं दूसरी जगह भेज दिया जाए जो आपको अच्छा ना लगे। तो ये परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाला है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी वजह से इनको अस्पताल के चक्कर भी लग सकते हैं, किसी कारण खुद लगेंगे या किसी घर के सदस्यों के कारण लगेंगे, जिसमें पैसा भी इनका खूब खर्चा हो जाएगा। तो इस 50 दिनों को आप बड़े आराम से निपटाने की कोशिश करें। करना क्या है आपको, आप शनि के मंत्रों का जाप करिए। घर में पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान या लोहा लंगड़ के सामान पड़े हो, उसको रिमूव कर दीजिए, उससे मोह माया मत कीजिए, उसको तुरंत निकालिए, बाहर कर दीजिए और शनि के मंत्रों को जाप करिए। और शाम के समय पीपल देवता के पास जाके वहां पे सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। ऐसा 50 दिन है, कुछ दिन कर लीजिए जब जब आपको समय मिले। वैसे तो शनिवार कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। आप लोग करिए, जिससे आपको जो आने वाली समस्या है उससे कुछ हद तक रिलीफ मिल जाए, कुछ आराम मिल जाए आपको। तो आप लोग ये करिए। दूसरी कौन सी राशि? दूसरी हमारी कन्या राशि है। कन्या राशि वालों के लिए 50 दिन बहुत ही भारी हैं, दिक्कत भरे हो सकते हैं। तो आपके में ये योग सप्तम भाव बन रहा है। यदि आप कहीं व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत आ जाएगी, उसमें कोई ऐसा दिखने में आएगा कि यार ये बिजनेस में नुकसान हो रहा है, या आपके पार्टनर से धोखा दे दिया आपको, जिसके कारण आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना है। आपकी वाइफ
बेटर हाफ जो होती हैं आपकी, उनके साथ भी कुछ मनमुटाव बढ़ेगा। आप छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन हो जाएगा आपको, आप लड़ने लगेंगे। तो आपको लगेगा ऐसा हो रहा है तो आप सावधान हो जाइएगा, उसको बात का पतंगड़ मत बनाइएगा। सोचिएगा कि मेरे साथ तो ऐसी स्थिति चल रही है, थोड़ी देर आप शांत हो जाइएगा, मत लड़िएगा किसी तरह से भी, कोई बात होगा शांत रहने का प्रयास करिएगा। यहाँ से ये दिक्कत जब जो ग्रह आ जाएंगे यहाँ पे, शनि राहु की युति हो जाएगी, तो ये आपके करियर में तो उतार चढ़ाव लाएगी, परेशानी में डालेगी, आपके हेल्थ को भी परेशान करेगी, हेल्थ इशू हो सकता है। अगर कोई बीमारी अभी तक नहीं चल रही, अगर इस पीरियड में आ जाती है आपको, तो उसको बहुत जल्दी डॉक्टर से जाके उसको फाइंड आउट कराइए और उसका इलाज सही से कराइए। अगर इस बीच कोई बीमारी पनपती है और अगर पहले से कोई बीमारी है और वो बढ़ गई है, तो आप नॉर्मली दवा वाली लेके उसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि इस समय में बनी हुई बीमारी लंबे समय तक जाएगी। आप न सोचो कि दवा दारू करके 1 महीने 2 महीने में ठीक कर लेंगे, वो लंबी खींचेगी। इसलिए कोशिश करिए कि ऐसी कोई बीमारी आपके पास ना आए इस पीरियड में। पुरानी हो उसको आप हल्के फुल्के दवा लेके आप उसको इलाज कर लीजिए उसका। दूसरी राशि कन्या है। तीसरी राशि मेष राशि वालों। मेष राशि वालों के लिए तो 30 मार्च से फिर इनके पास शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी, तो वो तो एक अलग विषय है, वो तो जो होगा होगा। लेकिन अभी अब इनके ये 12वें भाव में ये बन रहा है, क्योंकि ये मेष राशि हो गई, यहाँ से गिनने पे 12वें घर पे ये योग भी दिखाई दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर या अस्पतालों के चक्कर इनको लगाने पड़ेंगे, चाहे परिवार के माध्यम से लगाने पड़े या खुद इनकी तबीयत कोई गड़बड़ नरम हो जाए जिसके कारण इनको अस्पताल तक जाना पड़ेगा, जिससे इनका खर्चा बढ़ेगा। तो आप देख लीजिएगा जिस हिसाब से जहाँ जरूरत हो वहाँ पे खर्चा करिएगा, जहाँ पे नहीं हो अपने आप को स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश करिए ताकि ऐसी दिक्कत ना हो। और परिवार के किसी सदस्य की होती है तो उसकी मदद करिए, मदद करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे पीछे लाभ दे जाएगा। तो थोड़ा सा आपको मेष राशि वालों को यहाँ पे ध्यान देना है, जिसके कारण आपका भी पैसा खर्च होगा बेवजह। दूसरा, इसकी दृष्टि यहाँ 6ठे भाव में पड़ रही है, 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी, तो यहाँ से आपके रोग बीमारियां ये भी उभरेंगी। अगर पहले से कोई बीमारी चल रही थी तो उभर के आगे सामने आ जाएगी, तो आप उसको दवा दारू करा के सही समय पे उसको लापरवाही मत लीजिएगा, केयरलेस मत बनिएगा, तुरंत उसका इलाज करेगा। आपका कोई शत्रु जो दबा हुआ था वो भी निकल के सब बाहर आ जाएंगे, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ कर नहीं पाएंगे आपका, लेकिन फिर भी आपको उनसे सावधान रहना है। वो तू मैं हो सकती है, विचारों में मतभेद हो सकता है, तो थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिएगा। दूसरा, किसी की भी गारंटी मत लीजिएगा। मान लिया कोई कह रहा भैया मेरा ये बैंक में काम है, आप गारंटी ले लो तो मुझे लोन मिल जाए, मत लीजिएगा लोन आप। गारंटी तो आपको किसी तरह की मेष राशि वालों को लेनी ही नहीं है। ऐसी जैसा आपका चल रहा व्यापार और नौकरी कहीं भी काम करते हो करिए। आप किसी तरह का अगर कहीं सरकारी पद में बैठे हैं तो कहीं से 2 नंबर का इधर उधर करते हैं तो उसमें सावधान रहिएगा। अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं 2 नंबर का, पैसा इधर से उधर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप फंस सकते हैं, यहाँ पे आप फंस जाएंगे। तो सावधान रहें, ऐसा ना कोई केस बन जाए, कोई कुछ बन जाए। तो आप लोगों को मैं सावधान करता हूँ कि सावधान रहिए और हनुमान जी की शरण में रहिए। इन 50 दिनों में आप भक्त बन जाइए, थोड़ा सा गलत चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर गलत चीज़ों के कामों में आप लग रहे हैं तो आप फंसेंगे कहीं ना कहीं। इसलिए आप थोड़ा सा सात्विक हो जाइए, थोड़ा सा हनुमान जी के मंदिर में जाइए, प्रसाद चढ़ाइए, थोड़ी हनुमान चालीसा पढ़िए और इस समय को 50 दिन को आप निकाल दीजिए। मेरी तो यही राय है, एज यू विश। अब चौथी राशि सिंह राशि है। सिंह राशि वालों के लिए ये अष्टम भाव में बन रहा है। यहाँ से बनने में क्या दिक्कत है कि कहीं ना कहीं आपके पेट के नीचे की कोई बीमारी है या यूरिन संबंधी इन्फेक्शन हो सकता है या कोई और बीमारी पनप सकती है, बढ़ सकती है, तो उसका समय रहते आप इलाज करा लीजिए। अगर नई बीमारी कोई क्रिएट हो रही तो उसको तो बहुत जल्दी ही कराइए, क्योंकि वो बीमारी हुई तो मैंने कहा ना वो लंबे समय तक चलेगी, फिर आप उसको फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे उस बीमारी को कैसे क्या करें, आप उसको ढूंढते रहेंगे। तो इसको और अचानक कोई दुर्घटना का भी योग दिख रहा है, इसलिए गाड़ी वाहन चलाते हैं तो थोड़ा रिलैक्स होकर चलाएं या किसी और से चलवा लें, आप सीट पे बैठ जाएं खाली। अगर नेसेसरी है कि नहीं यहाँ पे कुछ चलाना है तो जरा आराम से धीरे धीरे जैसे चलते हैं नॉर्मल वे से चलिए, ताकि आपको इससे कोई घटना ना घटित हो। तो यहाँ पे ये अष्टम भाव में दिखा रहा है। दूसरा, आपका अचानक पैसा या तो आ जाएगा, अगर कोई ऐसा काम आपका है तो अचानक आपको पैसा की बरकत होगी, तुरंत पैसा आ जाएगा, या पैसा खर्च हो जाएगा अचानक, आपने सोचा नहीं होगा उस चीज में पैसा खर्च हो। क्योंकि ये 50 दिन थोड़ा मिसगाइड करने वाले हैं, इसमें कहा नहीं सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा।
संभावनाओं को मैं बता रहा हूँ। तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, अचानक पैसा चला जाए, या कहीं आपने कोई डीलिंग करी हो, कोई शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट किया हो कहीं से, किसी तरह का क्रिप्टो करेंसी, वहाँ से बड़ा लाभ भी हो सकता है आपको। लेकिन अभी हम लोग लाभ की चिंता नहीं करेंगे, अभी तो हम ये सोचेंगे कि 50 दिन को हम कैसे निकालें इजीली, ताकि कोई बड़ी मुसीबत में हम लोग ना फंसे। तो इन चारों राशियों वालों के लिए, मीन राशि, कन्या राशि, मेष राशि और सिंह राशि को मैं यही कहूंगा कि आप अपने इस समय को सावधानीपूर्वक निकालिए। जो बातें मैंने सबके लिए लोग बताई हैं वो सब आप लोग अपने अपने लागू कर लिए। अब आप जैसे हमारी मीन राशि वाले हैं, आप भी नौकरी करते हैं, आपको भी 2 नंबर का कहीं से दाएं बाएं पैसा मिलने का योग बनता है, तो उसमें उसको उस समय आप 15 दिन छोड़ दीजिए, मत करिए, वरना कहीं ना कहीं आप लपेटे में आ जाएंगे और फिर आप दिक्कत में हो जाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा इन 50 दिनों को बड़े नॉर्मली से, प्रेम मोहब्बत से, प्यार से निकालिए। ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मत रहिए। तो ये समय किसी तरह, ये गोचर जो है शनि राहु का ये है, और 18 मई के बाद फिर राहु अपने 11 नंबर में आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे, फिर ये दिक्कतें थोड़ी कम हो जाएंगी। तो मित्रों मैंने यही बताया हम 4 राशि लोगों के लिए कि आप लोग सावधान रहें, सावधानी से अपने काम करें, और उपाय के तौर पे आप जिस भगवान को, जिस देवी देवता को मानते हैं उनकी शरण में चले जाइए और उनकी पूजा अर्चना करिए। बस मैं यही कहूँगा, क्योंकि ये 50 दिन देश दुनिया के लिए भी दिक्कत वाले हैं और राशि वालों के लिए। इसके आगे मैं बात करूंगा वो कौन सी 4 राशियां हैं जिनको ये 50 दिन बहुत बड़ा लाभ देने वाले हैं, इसकी भी चर्चा करूंगा अगला वीडियो पे, अगला वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि इसमें बढ़िया से बढ़िया कमेंट करके खूब लाइक कीजिए, इसको 1000 तक लाइक पहुंचा दीजिए आप हमारे, ताकि मैं जब दूसरा बनाऊं तो मुझे भी आनंद हो। और कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए।